नमस्कार आदरणीय देवियों और सज्जनों, तहे दिल से स्वागत है आपका ज्योतिषीय मौसम विज्ञान के चैनल कृषि जगत पर। और मैं हूं आपके साथ अचल सिंह देवराज। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे विक्रम संवत 2082 के भाद्रपद माह के मौसम के बारे में कि ज्योतिषीय आंकलन के अनुसार अगस्त सितंबर 2025 में मानसून का प्रदर्शन राजस्थान में कैसा रहेगा, राजस्थान के किस भाग में कितनी बारिश होने के योग है और इस चौमासे में फसल उत्पादन कैसा रहेगा, वहीं किसान भाइयों के लिए ये जमाना कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल से की गई हर भविष्यवाणी सफल होती है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं विश्वसनीय ज्योतिष शास्त्रों द्वारा की गई गूढ़ रहस्य भविष्यवाणी जो धरातल पर खरी उतरे। और इसी कड़ी में आज भद्रबाहु, समास, गर्ग, व्रत संहिता और भविष्य जैसे भारत के विख्यात ज्योतिष ग्रंथों का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने अपनी मन मर्जी से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि इस भविष्यवाणी के साथ साथ आपके मनोरंजन और आपके मन मस्तिष्क को थोड़ा हल्का करने का प्रयास मैंने जरूर किया है। और ये भविष्यवाणी 100% खरी उतरेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप जब समय निकाल कर इसे पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहीं साखी भी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हर बार की भांति आज भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कृषि जगत चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी हमेशा इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों को व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो लीजिए, बिना वक्त गंवाए विघ्नहर्ता का ध्यान करते हुए इस अंक की शुरुआत करते हैं। तो इस बार श्रावण महीने का अधिकांश भाग सूखा गया है, लेकिन अब भाद्रपद महीने के भला होने की सभी किसान भाइयों को आस है। दोस्तों, राजस्थानी जुबान में कई ऐसी लोक कहावतें हैं जो काफी लोकप्रिय है। यहाँ घटाएं उमड़ती हुई दिखाई देती है तो कहा जाता है कि करे घनेरी मरुधरा, मान अर मनुहार, मेहा बेगो आवजा, लुड़ लुड़ करा जुहार। मोर बोले आबू में, बादल रोले नाम, कर दे बिरखा बादली, नी लागे थारे दाम। बादल आया बरसता, चौदिस मोटो छाव, पंखी नाचे नर हंसे, खेलन लागा धाव। तो दोस्तों, इसी तरह जब घटाएं बरसने के लिए उमड़ती है तो सभी के मन का मोर हिलोले लेने लगता है। साथियों, इस अंक में भविष्यवाणी की बात भी करेंगे कि ज्योतिष शास्त्रों में अगस्त और सितंबर में किन किन तारीखों को कैसी बरसात होने के योग है, फसलों का उत्पादन कैसा होगा, साथ ही साथ और भी कुछ काम की बातें करेंगे। उससे पहले इंद्र भगवान को याद करते हुए सुनते हैं एक बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना। बरस बरस मारा इंद्र राजा, बरस बरस मारा इंद्र राजा, बरस बरस मारा इंद्र राजा, बरस बरस मारा इंद्र राजा। बरस्या मारो काज सरे, बरस्या मारो काज सरे, तारे बरस्या मारो काज सरे। बरस्या मारो काज सरे। अरे मालिया के बगीचा ऊपर जोर को बरस जे, माया रा बगीचा बाते जोर को बरसी जे, मालिया का बगीचा ऊपर जोर को बरस जे। माया रे बगीचा बाते जोर को बरसी जे। कोयलड़ी युते शोर करे, कोयलड़ी बटे सोर करे, और कोयलड़ी बटे शोर करे। कोयलड़ी बटे सोर करे। बरस बरस मारा इंद्र राजा, बरस बरस मारा इंद्र राजा, थारे बरस्या रे मारो काज सरे। बरस्या मारो काज सरे। था बरस्या मारो काज सरे। थारे बरस्या मारो काज सरे।
आदरणीय किसान सज्जनों, भाद्रपद माह की शुरुआत रविवार 10 अगस्त 2025 से हो रही है और इस महीने में 5 रविवार है, जिसके प्रभाव से दुर्भिक्ष, चतुर्भंग और महाभय योग है। ऐसे में वर्षा ऋतु के होते हुए भी वर्षा में कमी बनी रहती है। केवल हल्की खंड वर्षा होती है। वर्षा की कमी से कृषि उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जनता और शासन में आपसी मतभेद, जनता में रोक शोक, अशांति और भय की स्थिति भी अधिक रहती है। इस भाद्रपद माह में मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, शेखावटी और वांगड़ांचल कहें, चाहे पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, जहां पर अच्छी बारिश के लिए कई योग भी बने हुए हैं। महीने की शुरुआत में आश्लेषा सवाइया का कुछ भाग रहेगा। इस समय अवधि में वर्षा जल में भीगना निषेध माना गया है। वहीं दोस्तों, श्रावण में कितना भी पानी बरस जाए, यदि भादवा भला न हो तो फसल उत्पादन प्रभावित होता ही है। उसी प्रकार यदि श्रावण सूखा निकल जाए, लेकिन यदि भाद्रपद भला हो जाए तो जमाना जम सकता है। इसलिए इस माह की बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होती है। सभी किसान भाइयों को मगा बाहिया की बारिश का बेसब्री से इंतजार होता है। कहते हैं कि मगा माचनते का नाचनते का बरसनते में या उड़नती खे। तो यहाँ पर मगा बाहिया का मेढक वाहन है, जिससे खंड वर्षा के ही योग है। दोस्तों, आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए संक्षेप में बता दूं कि श्रावण मास की ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी में कहा गया था कि मानसून आवे आर्द्रा में, पुनर्वसु भी बरसाए, फिर पश्चिम भारत इंतजार करे, उत्तर पूर्व में जाए। श्रावण मास शुक्र शनि 5, मंगल रथ आगे देख, श्रावण सूखो जावसी, इनमें मीनन मेघ। चंद्र उगो शनिवार ने, सातम चित्रा रुलाए, घणो पवन नित बाजसी, उभी फसल सुखाए। तो दोस्तों, इस साखी के परिणाम स्वरूप मानसून राजस्थान में आर्द्रा नक्षत्र में आया और पुनर्वसु में भी वर्षा। फिर मानसून का रुख उत्तर पूर्व में होने से उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में खूब बारिश हुई और पश्चिमी राजस्थान सहित पश्चिम भारत ने बारिश का इंतजार किया। तो दोस्तों, श्रावण में 5 शनिवार को चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रा नक्षत्र और सूर्य से मंगल केतु का रथ आगे रहने से बताई गई तारीखों में मारवाड़ क्षेत्र में केवल खंड वर्षा हुई, जिससे श्रावण सूखा गया और तेज हवाएं चलती रही। शेष पूर्वी राजस्थान के भागों में बादल छाए रहे, वहीं बारिश भी हुई। वहां नदी नाले भयंकर हुए, तबाही मचने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खेतों में मोटरें लगाकर पानी की निकासी की गई और फसलों में गोजालट, इल्ली और कातरा का प्रकोप रहा। ऐसे में श्रावण मास की भविष्यवाणी सटीक गई है। दोस्तों, भाद्रपद माह में ग्रह, वार और नक्षत्र के योगों को देखें तो ये महीना 10 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक रहेगा। 19 जुलाई को कर्क राशि में वक्री होकर पश्चिम में अस्त हुआ बुध पश्चिमी राजस्थान में वर्षा को रोकने और दुष्काल करने का कारक रहा, जो लागते भादवे एकम यानी कि 10 अगस्त 2025 को पूर्व दिशा में कर्क राशि में बुध उदय होकर मार्गी होने से फिर से 10 अगस्त के आसपास से आगे अच्छी बारिश से कहीं कहीं हर्ष मंगल करेगा, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, फसलें भी लहलाएगी और उसके बाद बारिश का दौर धीमा पड़ने की योग है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाद्रपद मास रवि है 5, चंद्र रवि घर उग, ताव तप ज्वर घणो, घर घर महामारी पूग। मंगल रथ आगे चले, पीछे शुक्र रथ देख, महाकाल इन वर्ष में, इनमें मीनन मेघ। भादो में जल नाड़ी ग्रह, अतिवृष्टि कहीं काल, कहीं सुभिक्ष कहीं जल दहा, जनता हाल बेहाल। तो दोस्तों, इस कथन के अनुसार भाद्रपद माह में 5 रविवार को चंद्र दर्शन होने से जुकाम, बुखार और मौसमी बीमारियों के प्रकोप से सफाखानों में मरीजों की भीड़ रहेगी। इस महीने में भी कहीं अतिवृष्टि तो कहीं कहीं बारिश का इंतजार ही बना रह सकता है। निरंतर बादलों की आवाजाही रहेगी। मघा और पूर्व फाल्गुनी वाहिया में कहीं कहीं पानी की बहाव से फसलें बहेगी, तो कहीं कहीं बारिश के बादल नहीं पहुंचने से हवाओं के कारण फसलें मुरझाने लगेगी। ऐसे भी योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल रथ आगे है तो वर्षा का समान रूप से वितरण नहीं हो पाएगा। भाद्रपद माह के मौसम के बारे में गर्ग ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि भाद्रपद माह में 5 रविवार होने और रविवार को चंद्र दर्शन होने के साथ ही मंगल रथ सूर्य से आगे रहने से बारिश की खींच बनी रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए। अगस्त माह में दिनांक
13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 29, 30 और 31 अगस्त, वहीं 5, 6 और 7 सितंबर को देश के बाकी हिस्सों में और राजस्थान में भी इन तारीखों में मानसून सक्रिय रहने से अच्छी खंड वर्षा होगी। और इस दौरान पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी बादल और अच्छी बारिश के एक दो दौर पहुंचने के योग है। लेकिन दोस्तों, खंड वर्षा के कारण श्रावण मास की तरह भाद्रपद महीना भी लगभग सूखा जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। किसान साथियों, मैं आपके पक्ष में भविष्यवाणी का पठन कर रहा हूं, लेकिन जो योग बने हुए हैं उससे तो मैं नहीं टाल सकता। ऐसे में श्रावण मास की तरह भाद्रपद महीना भी राजस्थान में सभी जगह अच्छी बारिश के साथ शुरुआत करेगा, लेकिन दुर्भिक्ष योगों के कारण ज़्यादातर समय मॉनसून ट्रफ रेखा सामान्य से अधिक उत्तर रहने और अधिकतर मजबूत मौसमी तंत्र का राजस्थान में प्रवेश निषेध रहने से कृष्ण पक्ष वहीं शुक्ल पक्ष में देशांतर और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होगी। और इस समय अवधि में पूर्वी राजस्थान में तो फिर भी अच्छी बारिश होने के दौर आएंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान कहें चाहे मारवाड़ क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य से मंगल रथ आगे और शुक्र रथ पीछे रहने से बारिश की खींचतान बनी रहेगी। वर्षा ऋतु होने के बावजूद भी जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कम होगी और जमाना कम होने से मानसून रुलाएगा। शास्त्र कहता है कि भादवे में आंधी बाजे खेत रेत उड़ाए, कठेग धान उग सी भाई भादवे बढ़ जाए। मूसा कातर कीट घना घना उड़सी तीड, गज घोड़ा मृग नाशे परजारी भागे रीड। चार ग्रहण चार खंड में घना गमाते ऊंट, महाकाल इन वर्ष में कदे न जावे झूठ। कृष्णा रोहिणी चौदस ने मंगल मेह नहीं होय, मंगल रथ आगे चले किसान किस्मत रोय। सिंगे शुक्र केतु घर एकम, अमावस सूरज घर से, मूंग मोठ कठोल नाशे किसान धान ने तरसे। भाद्रपद पूनम चंद्र ग्रहण, कुंभ राशि पर ग्रास, गुरु अतिचारी होय के धन धान्य धरणी नाश। मंगल रथ तुला में चाले, पीछे सुर गुरु सूर, चौमासो सुख हो जावे पवन बाजे भरपूर। चैत्र मास शनिचर 5, चंद्र सूर घर उग, काल पड़े मारवाड़ में महंगा बाजरा मूंग। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों को देखते हुए जमाना नहीं होने के योग है और ये चौमासा राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए दुखदायी रहेगा। भाद्रपद माह में कहीं कहीं पर अच्छी बारिश होगी, कहीं कहीं पर आती हुई बारिश किनारा काटने से हल्की बारिश होने से बारिश का अभाव भी बना रह सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि श्रावण में हुआ सो हुआ, लेकिन भादवा थोड़ा भला हो जाए ताकि गौमाता के लिए चारे पानी की व्यवस्था हो। किसान समुदाय और मानव जाति के कल्याण के लिए ये भविष्यवाणी मारवाड़ की बजाय कहीं और जगह खरी उतरे और यहाँ पर मारवाड़ में भाद्रपद माह में खूब सारी बारिश हो, चारागाहों में तृण उत्पादन अच्छा हो, किसानों के खेतों में 100 बोरी धान हो, नाडी तालाब और टांके पालर पानी से लबालब हो। ऐसी सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना कर सकता हूँ। बाकी फल देना तो प्रकृति के हाथ में है। आदरणीय अन्नदाताओं, भाद्रपद माह के मौसम कर्म शकुनों की यदि बात करें तो कृष्ण पक्ष में कजली तीज, ऊप छठ और कृष्ण जन्माष्टमी, वहीं शुक्ल पक्ष में बाबा रामदेव बीज, ऋषि पंचमी और बलदेव छठ को बारिश होने के अवसर कहे जाते हैं और इन अवसरों पर किसान भाइयों को बारिश का इंतजार रहता है। यदि श्रावण में भी बारिश की कमी बनी रहती है तो गर्भ शकुन के आधार पर कहा जाता है कि श्रावण स्वाति नी बूठो कोई चिंता नाय, भादरवे जग रेलसी जद छठ अनुराधा आए। तो भादवा सुदी छठ को किसान भाइयों को बारिश की आस रहती है। इस वर्ष के लिए वर्ष प्रबोध ग्रंथ में कहा गया है कि जिस वर्ष में राष्ट्रपति शनिचर हो और सूर्य मंत्री राजा और मेघेश इन तीनों पदों पर विराजमान हो, उस वर्ष ये योग मारवाड़ में भयंकर सूखा करता है। ये साल षडग्रही योग से दूषित होकर किसानों और मध्यम वर्ग से लेकर बड़े बड़े धनवानों को कंगाल कर दिवालिया करता है। पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में सूखा तो कहीं अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद कर अकाल घोषित करेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं भाद्रपद माह के व्रत त्योहारों, ग्रह नक्षत्र चक्र और अन्य ज्योतिषीय योगों के बारे में।
तो कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि क्षय हुई है, शुक्ल पक्ष में कोई घटत बढ़त नहीं है। महीने की शुरुआत में एकम बीज और अंत में 14 पूर्णिमा को पंचंग रहेंगे। शुक्ल पक्ष में सातम, आठम और नवमी को बिचुड़ा गणना योग अर्थात विद्र रहेंगे। कृष्ण पक्ष में 12 से जैन प्रयुक्षण और शुक्ल पक्ष में पंचमी को दिगंबर प्रयुक्षण पर्व प्रारंभ होगा। प्रयुक्षण पर्व में मारवाड़ में बारिश होने का योग बनता है। 17 अगस्त को मगा वाहिया लगेगा, जिसका वाहन मेढक है, जिससे कहीं वर्षा तो कहीं सूखा करेगा। 30 अगस्त को रात्रि में पूर्वा फाल्गुनी वाहिया लगेगा, जिसका वाहन मेढा है और उपवाहन हाथी है, जिससे कहीं कहीं शुभेक्षु होने के योग है। कृष्ण पक्ष में 12 अगस्त को कजली बड़ी तीज है, जिसे सातु तीज के नाम से भी जाना जाता है। 14 अगस्त को ऊब छठ है, उस दिन की रात्रि में चंद्रमा बादलों से ढका हुआ उदय होता है। 15 अगस्त को भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस है। 17 अगस्त को नंद महोत्सव और जाटा गोगा नवमी है। 20 अगस्त को फलौदी जिले के देचू कस्बे में बाबा मूणपुरी का मेला लगेगा। 21 अगस्त को गुरु पुष्य योग है। 23 अगस्त को शनिवार अमावस्या है। 24 अगस्त को चंद्र दर्शन होगा रविवार को। 25 अगस्त को बाबा रामदेव जी की बीज है, मेला लगेगा रामदेव राजा जैसलमेर में। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया विशेष पर्व महाराष्ट्र में रहेगा। इस दिन उगा अगस्त मेह मस्त यानी कि अगस्त तारा उदय होने पर आगे मानसून की विदाई मानी जाती है। अगले दिन यानी कि 28 अगस्त को ऋषि पंचमी है और इस दिन हल्की बारिश का योग बनता है। 29 अगस्त को बलदेव षष्ठी है, सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। वहीं इससे छठ अनुरता का योग भी बनता है, लेकिन इस बार ये योग नहीं है। 1 सितंबर को चंद्र नवमी गोगा नवमी है। 2 सितंबर को बाबा रामदेव जी का मेला तेजा दशमी और खेजड़ली जोधपुर में मेला रहेगा। इस दिन बुध पुनः पूर्व दिशा में अस्त होते हुए राजस्थान में कहीं कहीं खंड वर्षा करेगा, कहीं कहीं सूखा करेगा। 3 सितंबर को जल झूलनी देव झूलनी एकादशी है। ऐसे में कहा जाता है कि देव झूलिया मेह भूलिया। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार को चंद्र ग्रहण है, जो भारत में स्पष्ट दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण रात्रि 9:23 से शुरू होगा। मध्य काल रात्रि 11:52 पर और इसका सूतक भारतीय समयानुसार दिन में 12:27 से शुरू होकर मोक्ष रात्रि 1:27 पर होगा। तो इस ग्रहण की पूरी समय अवधि होगी 3 घंटे और 10 मिनट और अगला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को होली की रात्रि में दिखाई देगा। डाबी आंख पर मुझे कालो कगो बोले, डाबी आंख पर मुझे अरे कालो कगो बोले, भाई यू गिर बटा जोवे बिरो कदे यावे, भाई यू गिर बटा जोवे बिरो कदे यावे, बिरो कदे यावे बने योरे यावे, बिरो कदे यावे बने योरे यावे, भाई यू गिर बटा जोवे बिरो कदे यावे, भाई यू गिर बटा जोवे बिरो कदे यावे। किसान साथियों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाद्रपद माह के अंक में भावों की भविष्यवाणी की जाए। तो इस संबंध में मैं आपको आज एक हित की बात बताऊं तो ये बात आज शायद आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन जब हम फसलों का स्टॉक रखना छोड़ेंगे तो इसी में ही हमारी भलाई है। क्योंकि दोस्तों भविष्यवाणी तो मैं कर दूंगा जो ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है और लगभग सत्य भी साबित हो जाएगी, लेकिन होता यह है कि किसान सोचता है कि सारी फसल एक साथ बेचेंगे तो इकट्ठा पैसा आएगा, वरना कई टुकड़ों में आया हुआ पैसा अनावश्यक खर्चों में जाता रहेगा। तो इस चक्कर में किसी कृषि जिनिस के भाव आते हैं तो साथ वाली फसल के भाव आने के इंतजार में समय निकल जाता है और तब तक चूहे बोरियां फाड़ देते हैं, फसल का रंग फीका पड़ जाता है, वजन भी घट जाता है और कभी जरूरत ऐसी आ पड़ती है कि उस समय किसान को जो मौजूदा भाव होते हैं उसी में अपना माल मन मारकर बेचना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान को कई बार 10, 20, 30, 40 या 50 हजार का भी पूरे माल के पीछे घाटा हो जाता है। जब अच्छे भाव चल रहे होते हैं तो वो किसान भाई और भाव बढ़ने के लालच में अपना माल बेचते नहीं हैं, इसलिए ये अमीरियत की नहीं बल्कि गरीबियत की माइंडसेट है।
जबकि अमीरियत की माइंडसेट दोस्तों ये कहती है कि फसल को थ्रेशिंग करके निकाला और बाजार में बेचो। उस समय ताजे माल की डिमांड भी ज्यादा रहती है, वजन भी ज्यादा पकड़ता है, पैसे भी नकद मिलते हैं। तो उन पैसों को आप किसी अच्छी जगह पर सुरक्षित निवेश कीजिए, या उन पैसों को आप थोड़े समय के लिए जरूरत पड़ने वाली है तो उसे आप लिक्विड या डेट फंड में भी डाल कर रख सकते हैं, ताकि आपको बैंक एफडी वाला ब्याज तो मिलता रहे और पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। तो मेरी तो आपसे यही राय रहेगी कि आप समय पर अपना माल बेचकर पैसे कमाएं। और यदि आप सोचते हैं कि मुझे तो व्यापारियों की तरह स्टॉक करके ही पैसे कमाने हैं, भले ही नफा हो या नुकसान, तो मैं आपको हर गुरुवार को शास्त्र सम्मत मौसम की तरह भावों की भविष्यवाणी भी बताता रहूंगा। ऐसा करने के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अब इस बुलेटिन के आखिर में आइए एक नजर डालते हैं इस वर्ष की कुछ अन्य भविष्यवाणियों के ऊपर भी। तो शास्त्र कहता है कि कहीं देश लड़े आपसी अपने अपने पड़ोस, अमेरिका महाशक्ति शोक में घना उड़ा बेहोश। होली दीपावली मंगल भारी, मंगल रथ 12 मास, हृदय हरि से आगे चाले नौखंड धरणी त्रास। विश्व युद्ध नहीं टले घना पापड़ बेल, विश्व शांति भंग हुए राहु शनिचर का खेल। षडग्रही पर राहु ग्रास, नाशे नवखंड भोम, तीनों ताप त्रिलोक त्रासदी भूमि पाताल और व्योम। राष्ट्रपति है शनि देवता, नवखंड काटे खाल, उपराजा मंत्री सूर्य देव है, किसान किस्मत झाल। शनि वक्री गुरु अतिचारी, शनि सूरज का राज, घना देश रण में गूंजे घना तोड़ सीताज। तीन लोग त्रिताप घणो, पृथ्वी प्रजा नाश, वर्ष घणो महाशोकरो, महाकाल कणो खास। कृष्णा 11 काल शनि, बीज शनिचर आए, महाप्रलय इन वर्ष में अचल देख बदलाए। अकाल राहत काम चाले, भारत सरकार भरपूर, घर घर धान धन पुगावे, दीपावली हर्षे नूर। भादो मौसम साखी संपूर्ण भई, श्री राम धनी रखवाल, अचल देवराज केवे भाया, कृषि जगत चैनल नितभाड़। तो दोस्तों, इस साल कृष्णा रोहिणी चतुर्दशी को मिलने से महाभैरव काल योग बना है, जिसके फलस्वरूप कई देश अपने अपने पड़ोसी देशों से लड़ेंगे। भूस्खलन, भूकंप और सुनामी की त्रासदी होगी। वहीं रेल, सड़क और हवाई यान दुर्घटनाएं भी अधिक होगी। किसानों की दुर्दशा होगी। कहीं अधिक वर्षा से फसलों और जन की हानि होगी, तो कहीं कहीं भयंकर आंधियों के कारण सूखे से फसलें खराब होगी। कहीं कहीं फसल कटाई के समय बेमौसमी बारिश भी खराबे का कारण बनेगी, जिससे अकाल जैसे हालात पैदा होंगे। 2/3 भारत प्राकृतिक प्रकोप की चपेट में रहेगा। रसे शुक्र के चलते भारत में कहीं कहीं भारी जमाना होने से भारतीय खाद्य भंडार सुरक्षित रहेगा। अकाल राहत काम चलने से सरकार किसी को भी भूखा नहीं रखेगी। तुला राशि पर अस्त होता हुआ बुध आगे मानसून को विदा करेगा। इस वर्ष राजस्थान में कहीं कहीं 50% जमाना होने से बाजरा, ज्वार, ग्वार, कपास, मूंगफली और अन्य खरीफ फसलों की पैदावार हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मानव जीवन के लिए सातों सुख जरूरी है, उसी प्रकार सुखी जमाने के लिए जो अन्य तथ्य हैं वो संतुलन न होने के कारण बारिश होने के बावजूद भी जमाना कम होने की योग है। कोई माने या न माने दोस्तों, कर्क राशि का बृहस्पति सर्दियों में आगे आने से सियाड़ू यानी कि रबी फसलों की बहुत अच्छी पैदावार होगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, अब हम फाइनली इस वीडियो के आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य ज्योतिष ग्रंथों द्वारा मॉनसून 2025 के लिए की गई ज्योतिषीय भविष्यवाणी के बारे में आपको अवगत करवाना है। इस विषय पर मैं पिछले करीब 10 वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं और कृषि जगत यूट्यूब चैनल पर 2021 से लगातार वीडियो के माध्यम से हर वर्ष भविष्यवाणी अंक प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बिल्कुल खरी उतरती है। और इस वीडियो में कोई त्रुटि या चूक के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी पूर्णता, सटीकता, उपयोगिता या समयबद्धता की भी मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप अपना विवेक और बुद्धिमत्ता काम में लें। इस वीडियो का सार यही है कि भाद्रपद माह में भी कहीं पर अधिक बारिश होगी, कहीं पर कम होगी, अधिकतर समय हवाएं चलेगी, मौसम शुष्क रहेगा, कभी पूर्वाई तो कभी झोला हवाएं फसलों को मुरझाएगी। बीच बीच में बारिश के कुछ दौर राहत भरे भी आएंगे, जिससे फसलों को जीवन दान मिलेगा। पशुओं के लिए कुछ चारा भी होगा। बारिश होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अधिकतर समय बारिश तड़पाने वाली और तनाव देने वाली होने के कारण इस बार के चौमासे के जमाने को सुखदायक
लायक नहीं माना जाएगा। किसानों की आमदनी भी प्रभावित होने के योग है। तो इन सभी बातों से पहले ध्यान में रखकर खेतीबाड़ी के कामकाज में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। फसलों को तेज हवा के झोंके से बचाने के लिए उपाय करें। वर्षा जल की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई के साधन उपलब्ध हो तो बारिश के भरोसे न रहकर नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। फसल कटाई और निकालने के समय मौसम परेशान कर सकता है, अतः ये काम करने से पहले आगामी दिनों के मौसम के बारे में जरूर पता करें। तो दोस्तों, इन सभी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए आप बने रहिए कृषि जगत चैनल के साथ। और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक देकर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप अभी तक हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इस भविष्यवाणी अंक में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए रोजाना लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए दें इजाजत। राम राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, नमन प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती-बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।